Hello everyone, hope all of you are doing well. So today we will study tenses and its type part 3. If you have not watched my previous videos, that is part 1 and part 2, kindly go through that video first. अगर आपने मेरे पिछले वीडियो टेंसेस एंड इट्स टाइप के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देखें. पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. अब इन तीनों टेंसेस के भी 4 अलग अलग प्रकार होते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और साथ ही उनके 4 अलग अलग प्रकार, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस और उसके 4 टाइप्स. So first of all we need to know what is future tense. It is a tense expressing that an action has not yet happened but will happen soon. ये एक ऐसा टेंस है जो ये दिखाता है कि एक्शन अभी हुआ नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गो टू द मार्केट. अभी मैं मार्केट गई नहीं हूँ, मैं जाने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस होगा. नाउ future tense are further divided into 4 parts: simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Starting with simple future tense. This tense is used for those sentences which refer to the actions which will occur later in future. सिंपल फ्यूचर टेंस एक ऐसे सेंटेंस को दिखाता है जिसमें एक्शन अभी हुआ नहीं रहता है लेकिन भविष्य में होने की संभावना रहती है या जल्दी होने वाला रहता है. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल. शैल का इस्तेमाल हम करते हैं आई और वी के साथ, और विल का इस्तेमाल हम करते हैं ही, शी, इट और दे के साथ, प्लस वर्ब प्रेजेंट फॉर्म यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल स्टार्ट अ बिजनेस. यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है, यहाँ पे मैंने विल लगाया है क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ही, शी, इट और दे के साथ विल लगता है. स्टार्ट वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है और अब बिजनेस आपका ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. दिस टेंस डिफाइंस दोज एक्ट्स विच विल बी कंटिन्यूड एट द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम. ये टेंस ऐसे सेंटेंस को दिखाता है जो कि ये बताए कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा. स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब है आपका आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. For example, I will not be waiting for you. Here subject is I. Will, I have used will because we use will with I and we. Be, it is already given in the structure that we have to use be, and then present participle of the verb means ing form means waiting. For you is a object. Next one is future perfect tense. This tense is used to express an act that is predicted to be finished within a certain span of time in the future. मतलब ये टेंस एक ऐसे सेंटेंस को दिखाता है जिसमें एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट होता है और दिए हुए टाइम से पहले या दिए हुए टाइम पे कंप्लीट होता है. स्ट्रक्चर यानी कि इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क मतलब वो अपना काम फ्यूचर में ही कर रहा है. ही विल हैव फिनिश्ड मतलब वो अपना काम पूरा कर चुका होगा लेकिन दिए हुए समय से पहले या दिए हुए समय पे कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा. नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. This tense form indicates an action that is continuous and at some point in the future it will be completed. मतलब ये टेंस एक ऐसे सेंटेंस को दिखाता है जिसमें एक्शन तब तक जारी रहता है जब तक कि वो दिए हुए पॉइंट ऑफ टाइम तक ना पहुंच जाए.
स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी कि आईएनजी फॉर्म यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम अंटिल ही कम्स बैक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फॉर आपका पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है, जैसे फॉर 4 मंथ्स, फॉर 1 ईयर। और सिंस आपका यूज़ होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे सिंस 4 o'clock, सिंस 2 o'clock एक्सेट्रा। अब यहाँ इस एग्ज़ाम्पल का मतलब है कि हम उसका इंतज़ार तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। अब करते रहेंगे यानी कि ये फ्यूचर में है, और कब तक इंतज़ार करेंगे, जब तक कि वो वापस ना आ जाए। पर्टिकुलर टाइम आपका दिया हुआ है फ्यूचर के लिए कि जब तक वो वापस नहीं आता है तब तक हम इंतज़ार करेंगे। जैसे हो सकता है कि वो 1 घंटे में आ जाए, तो हम 1 घंटे तक उसका इंतज़ार करते रहेंगे। इसीलिए आपका यहाँ पे होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। Next time I will make another video for your revision that will be a quick recap of all the tenses, so don't worry about this. अगला वीडियो मैं बनाऊंगी टेंसेस के रिकैप का, जिससे आपके रिवीजन में हेल्प होगा। तो आप परेशान मत होइए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना टेंसेस के बारे में। इसीलिए अगर आप टेंसेस को नहीं पहचान पा रहे हैं, अगर कोई सेंटेंस दें आपको और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका टेंस क्या है और आप नहीं बता पा रहे या नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।